या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, हम लोग जब हमें नींद नहीं आती है तो हम रात में इसी मंत्र का बार बार हम लोग जाप करते हैं कि हमें नींद आ जाए। नींद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह लेती है। आजकल नींद ने बहुत दुखी कर रखा है। नहीं आती है तो नहीं, जब ज़्यादा आती है तब भी परेशान, जब नहीं आती है तब भी परेशान। वैसे आजकल नींद जो ना आने वाली समस्या है वो बहुत ज़्यादा सबको परेशान कर रही है। दोस्तों, मैं इसी समस्या से बहुत परेशान रही हूँ। मैंने नींद के ऊपर बहुत सारे बुक्स पढ़ डाले, यूट्यूब वीडियोस देख डाली, मैंने इसमें बहुत रिसर्च कर ली। मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी मिली और मैं नोट करती गई। मैंने कहा जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं उनको भी क्यों ना बताई जाए। जो हमें हर चीज़ का जिस तरह एक सम्मान देना होता है, तो नींद को भी मैंने उसी में से एक पाया कि जिस तरह हम बाकी चीज़ों को करते हैं, हमें इसको भी थोड़ी बहुत इसके बारे में भी जानना होगा, तभी ये हमें भी सम्मान देगी और हमें एक अच्छी शांतिपूर्ण नींद आएगी। तो चलिए आपको बताती हूँ नींद से जुड़े वो 12 महत्वपूर्ण पॉइंट। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, कभी भी अगर अकेला सोना, घर में किसी भी वजह से आप घर में अकेले हैं तो अकेले घर में कभी नहीं सोना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उसके अलावा कोई उपाय ना हो, उस शहर में आपके रिश्तेदार ना हो, तो मजबूरीवश तो सोना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, अकेले घर में कभी ना सोएं। किसी भी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए। अगला, अगर आप घर के नौकर या जो कर्मचारी हैं या जो घर के वो हमारे जो सफाई वो लोग हैं, अगर उनको वो देर तक सोते हैं तो ये भी ठीक नहीं होता है। उन्हें हमें जल्दी जगाना चाहिए। ये मैंने कई शोध में पढ़ा है, कई बुक्स में पढ़ा है। इसके पीछे का क्या कारण है वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कहते हैं नौकर, सफाई कर्मचारी अगर आप लोगों के घर में रहते हो तो उन्हें भी देर तक सोने नहीं देना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को देर तक नहीं सोना चाहिए, उनको समय पर ही उठ जाना चाहिए। अगर आपके अंदर आदत है सुबह उठने की तो कोशिश करें, सबसे अच्छा उठने का समय है ब्रह्म मुहूर्त। हालांकि ये काम हम तो शायद ही कर पाएँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। इससे अच्छा, अगर आपको किसी को जल्दी उठने की आदत है तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय जगने का और कोई नहीं है। अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, थोड़ा मोड़ा उसमें प्रकाश आना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसीलिए कभी भी भीगे पैर लेके अपने बिस्तर पर ना जाएं। 2-3 पॉइंट्स तो मैंने नोट किए हैं। पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या, पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता, उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि व मृत्यु तथा दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन व आयु की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि खाली ज्येष्ठ मास में हमें 1 घंटे की नींद दिन में लेनी चाहिए। इसकी जो डीप नॉलेज है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने किताबों में, बुक्स में और अपने जो जहाँ से मैंने स्टडी करी है वहाँ देखा है। लेकिन बाकी ज्येष्ठ मास के अलावा दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इससे जो है आपके शरीर में रोग बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला मनुष्य रोगी और दरिद्र होता जाता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के लगभग 3 घंटे के बाद ही हमें शयन के लिए जाना चाहिए। बाईं करवट सोने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो हमेशा हितकर रहता है। दक्षिण दिशा में पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए, उसमें यम और दैत्यों का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हृदय पर यानी अपने हार्ट पर हाथ रखकर या पैर पर पैर चढ़ाकर नहीं सोना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आप अपने माथे पे अगर आपके तिलक लगा हो किसी भी तरीके का, तो उसे लगाए लगाए मत सोइए, उसको पहले हटाएं तब सोने जाएं, ऐसा मान्यता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।